हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में सीखेंगे कि क्या मूलों की प्रकृति क्या होती है, कब वास्तविक होती है, कब समान और वास्तविक होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में अच्छे से पूरा समझेंगे और फिर उसके दो सवालों को बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो सवाल लिया है, इन दोनों सवाल को फिर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पहले उसके लिए क्या निकालना पड़ता है हम लोग को, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विविधकर कहते हैं। तो पहले उसको निकालेंगे एंड फिर आगे फिर हम लोग इसका मूलों की प्रकृति को जानेंगे। तो पहले बात करते हैं कि मूलों की प्रकृति होती कैसी है ना। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0 के जैसा, है ना। और इसके जो दो मूल होते हैं वो मूल होते हैं, एक -b + √d/2a और दूसरा होता है -b - √d/2a, है ना। जहाँ पे d जो है वो होता है b² - 4ac और इसी को हम लोग कहते हैं विविधकर। इसी का नाम हम लोग का है विविधकर। अब यहाँ पे कैसा मूल होता है कि दो भिन्न, है ना, दो अलग अलग वास्तविक मूल होगा यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, है ना। कि 0 से अगर b² - 4ac बड़ा हो तो क्या होगा, उसका दो भिन्न और वास्तविक मूल होगा, अलग अलग एंड वास्तविक होगा। अगर यही b² - 4ac 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होगा, है ना। जो दोनों वास्तविक मूल आएगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंड अगर आप लोग का b² - 4ac निकालें और वो 0 से छोटा आ गया, यानी वो माइनस वाला नंबर, -1 -2 ऐसा वाला नंबर, तो क्या होगा, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पे अगर छोटा में चाहें तो लिख सकते हैं क्या, कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हुआ, ठीक है, 0 से बड़ा हुआ तो क्या कहेंगे, जो आपका मूल आएगा वो असमान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, दोनों मूल असमान होगा और वास्तविक होगा। यही अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, दोनों जो मूल आएगा वो समान होगा, यानी इक्वल होगा, बराबर होगा और साथ ही साथ वास्तविक भी होगा। ठीक है, साथ ही साथ वास्तविक भी होगा। लेकिन अगर b² - 4ac 0 से छोटा आ गया, जो विविधकर है वो 0 से छोटा आ गया, जैसे माइनस वाला नंबर, है ना, तो यहाँ पे कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको दूसरा नाम भी कहते हैं कि काल्पनिक मूल। ठीक है, काल्पनिक मूल ये भी कहा जाता है। जो मूल आएगा दोनों वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर इससे मिलाएं, इससे अगर हम लोग मिलाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला बनाते हैं सवाल। यहाँ पे जो हम लोग को द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो है 2x⁻2 माइनस में 4x + 3 और ये बराबर 0 है ना। तो इसमें a कितना है, तो 2 है, b कितना है -4 और c कितना है, तो 3 है ना। तो पहले यहाँ पे विविधकर निकालेंगे। तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे विविधकर निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। मूल निकालने का जो सूत्र था वो क्या था, b² - 4ac। अब सब यहाँ पे मान को रखते हैं, b रखेंगे यहाँ पे -4, इसका हो जाएगा घात 2, -4 गुने a हो जाएगा 2 गुने c हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया -4 का घात 2 है, तो -4 का घात 2 ये हो जाएगा 16, है ना। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पे -4 गुने -4 करना था, है ना, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4 गुने 4 होता है 16, यानी यहाँ पे आ गया 16। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर देखें तो कितना आया, 4 दूनी 8, यहाँ पे आया 4 दूनी 8 और 8 तिया, यहाँ पे आया 8 तिया 24, है ना, यहाँ पे आया 8 तिया 24।
तो अगर 16 में 24 को घटाएं, 16 में अगर 24 को घटाएं तो यहाँ पे कितना आया, -8। यहाँ पे आ गया -8, जो यहाँ पे देख सकते हैं 0 से छोटा होता है ना। -8 जो है वो 0 से छोटा होता है ना। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया था कि अगर अगर ये जो विवितकर है उसका मान 0 से छोटा आता है तो क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या फिर कह देंगे कि काल्पनिक मूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे, यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे क्या कि अतः, यहाँ पे लिखिएगा अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, लिख देना है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। पहला क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा यहाँ पे सवाल है कि दिया हुआ है 3x घात 2 माइनस 2x जोड़ 1/3 बराबर 0, है ना। अब इसको भी इसमें से ABC लिखते हैं। यहाँ पे A है 3, B है -2 और C है 1/3, है ना। C है 1/3। अगर यहाँ पे हम लोग निकालें विवितकर, है ना, B² - 4AC। B यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे हो गया -2 घात 2 -4 गुने, यहाँ पे A की जगह पे 3 हो गया, गुने C की जगह पे 1/3 हो गया। 3 से 3 कटा। अब यहाँ पे -2 घात 2 है ना, तो -2 गुने -2 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 गुने 2 4 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे है -4, 4 से 4 कट गया, आ गया यहाँ पे 0, है ना। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया मूल हम लोग का 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि जब मूल 0 था, सॉरी मूल नहीं, यहाँ पे विवितकर, जब विवितकर 0 था तो यहाँ पे कहते थे क्या है, जो यहाँ आपका मूल आएगा वो समान होगा और वास्तविक होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मूल समान होगा और वास्तविक होगा, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, जो मूल होगा यहाँ पे लिखेंगे अतः दो वास्तविक तथा समान मूल होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पूरा आपको मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोग एग्जाम में बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद।